एवरीवन वेलकम बैक। एक बार फिर से आप लोगों के सामने मौजूद। आज हम करेंगे हरियाणा का 11वां जिला। 11वां जिला। और देख लो बच्चों, आपके लिए क्लास बना रहना। आज लाइट है, पसीने से बिल्कुल भीगे हुए हैं, लेकिन आपका एग्जाम ज्यादा जरूरी है। सो हरियाणा का 11वां जिला सिरसा जिला, जो कि वर्तमान समय में सबसे बड़ा है, वो बना था हरियाणा का 11वां जिला। आपसे एज इट इज पूछ सकता है कि हरियाणा का 11वां जिला कौन सा था, या फिर सिरसा कितने नंबर का जिला था, कब बना था ये? 26 अगस्त 1975। वर्तमान समय में इसका एरिया कितना है? 4277 वर्ग किलोमीटर के साथ हरियाणा में फर्स्ट रैंक रखता है, सबसे बड़ा। इससे पहले आपका भिवानी बड़ा था। लेकिन आपको कंफ्यूज करने के लिए एसएससी कई बार 2011 की जनगणना के एरिया जो सेंसेक्स था उसके अनुसार पूछे, तो आपको शीर्ष ऑप्शन में ना दे तो वो भिवानी आज ही मान सकती है। जब बने उस टाइम में 7 जिले बने थे, उस समय सबसे बड़ा आपका हिसार था। सिरसा कौन से मंडल में आता है? हिसार मंडल में। और सिरसा से क्या संबंध है कि सैरिस्कम वन नाम था इसका पहले, सैरिस्कम वन। यहाँ पे सैरिस्कम वन था। एक मान्यता ये भी है कि जो पाणिनि की अष्टाध्यायी है, पाणिनि की अष्टाध्यायी में भी इसका जिक्र है। लास्ट जिला हमने किया उसमें भी पाणिनि की अष्टाध्यायी में जिक्र था। पतंजलि की महाभाष्य। और किस में जिक्र है सिरसा का? जो बौद्ध धर्म का ज्ञान करवाती है, दिव्यावदान। सिरसा का जिक्र बौद्ध धर्म के दिव्यावदान। अब सिरसा का जिक्र और कि नकुल ने इसे जीता था। सो नकुल का संबंध पूछे आपका सिरसा से। नकुल दिग्विजय में जिक्र आपका रोहतक का। अब सिरसा का जो पॉपुलेशन है 12,95,189। प्रति वर्ग किलोमीटर कितने लोग रहते हैं? 303। जनसंख्या के हिसाब से, मतलब जो पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व के हिसाब से सबसे कम है सिरसा का, लास्ट में नंबर आता है 303 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर। सबसे ज्यादा किसमें है? फरीदाबाद में। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन भी फरीदाबाद की। एक और मान्यता है कि 5वीं शताब्दी में सिरसा एक समृद्ध शहर था। तो 5वीं शताब्दी का समृद्ध शहर, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व, सिरसा समृद्ध शहर था। एक ये भी मान्यता है कि सारस नामक एक अज्ञात राजा था, कि उसका ये नहीं पता था वो कहाँ का था, लेकिन सारस नाम था उसका। उसने सिरसा में किला बनवाया था, सारस। तो सारस राजा का संबंध सिरसा से। सिरस जिसे वृक्ष जो आप होता है वो भी सिरसा में ज्यादा होते हैं, उसके कारण भी बोलते हैं कि इसका नाम सिरसा पड़ा था। सिरसा में विद्रोह हुआ था, रानिया का विद्रोह। लास्ट ईयर एग्जाम में आपका आया था कि रानिया विधानसभा कौन से जिले में है? तो रानिया आपका सिरसा में। आपका रतिया फतेहाबाद में है। इन दो में कंफ्यूजन ज्यादा होता है। सिरसा नगर जो जिला है उसके उपनाम और है, जैसे संतों की नगरी, संतों की नगरी, वन नगरी। सबसे ज्यादा वन कहाँ है? पंचकुला में, लेकिन वन की नगरी आपकी सिरसा। सरस्वती नगरी, सरस्वती नगरी भी सिरसा को ही बोलते हैं। रानिया का विद्रोह कब हुआ था? 1837 में। अब जो टूरिज्म है सिरसा का, सुरखाब, जो पर्यटन केंद्र सुरखाब नाम का सिरसा का। अबूब शहर पर्यटन केंद्र, या फिर सबसे बड़ा जो वन्य जीव अभ्यारण्य है हरियाणा का, अबूब शहर। काला तितर का प्रजनन केंद्र, मतलब वहां से उसका जो शुरुआत मानी गई है, उसका प्रजनन केंद्र आप बताओगे। काला तितर का संबंध भी जन्मस्थली बोलते हैं सिरसा को, काला तितर की। हरियाणा का राजकीय पक्षी है काला तितर। अबूब शहर सबसे बड़ा
लास्ट ईयर एग्जाम में आता है, हरियाणा का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? सबसे पुराना भी यही। अब है यहाँ पे राधा स्वामी सत्संगर। राधा स्वामी की ऑफिशियल मेन ब्रांच पूछे आपकी दिनोद भिवानी, लेकिन सत्संगर नाम से अगर पूछे तो सिरसा का पूछना चाहता है वो, याद रखना। यहाँ पे मेला भी लगता है, रामदेव मेला, ये भी आपका कगदाना गांव सिरसा। बाबा रामदेव जी महेंद्रगढ़ वाले नहीं है, जो पतंजलि के सीईओ या फिर जो उसके डायरेक्टर हैं, उनका संबंध आपका महेंद्रगढ़ से। लेकिन बाबा रामदेव जी जो कि राजपूत वंश के थे, राजपूत वंश के बाबा रामदेव जी बीकानेर के, उनका संबंध कहां से है? आपका सिरसा से। देरा जीवन नगर, यह एज इट इज आ सकता, देरा जीवन नगर का संबंध आपका सिरसा से, डेरा जीवन नगर। हनुमान नगर सिरसा। चोरमोर गुरुद्वारा, ये भी सिरसा में रहेगा। डेरा बाबा सरसाईनाथ सिरसा, मतलब सरसाई सिरसा, आप याद रखना, डेरा बाबा सरसाईनाथ। ख्वाजा पीर का मकबरा सिरसा में। बाबा बिहारी की समाधि, बाबा बिहारी की समाधि, ये आपकी सिरसा में रहेगी। जामा मस्जिद, जामा मस्जिद के नाम से एक मस्जिद है, वो आपकी सिरसा में ही है। जामा मस्जिद सिरसा कौन सी शताब्दी की है? 19वीं शताब्दी की, मतलब अंग्रेजों के समय की। अब मेले जैसे राजस्थान से टच होता है सिरसा, तो राजस्थान के खासकर मेले, तीज का मेला, गणगौर, आपका भूमणदास, बाबा भूमणदास। बैसाखी का मेला 13 अप्रैल को। मेला सच्चा सौदा, अगर ऑफिशियल मतलब बड़े लेवल पे पूछेगा तो आपका डिस्ट्रिक्ट जींद में, लेकिन मेला सच्चा सौदा आपका शाहपुर बेगू सिरसा में भी है। मेला सच्चा सौदा, शाहपुर बेगू। गुग्गा जी का मेला भी, तीज, गुग्गा जी, गणगौर, तो राजस्थान से टच होने वाले। गोगा मेड़ी राजस्थान में। आरक्षित सीट कालांवाली, आरक्षित सीट की आपको वीडियो अच्छे से करवा देंगे। सर्वाधिक सिख समुदाय आपका सिरसा, अंबाला व कुरुक्षेत्र। ये तीनों ऑप्शन में एक साथ कभी नहीं आएंगे, इनमें से एक जो होगा वो आपका आंसर होगा। अब जैसे आपका सब्जी उत्कृष्टता केंद्र, जैसे वेजिटेबल एक्सीलेंस सेंटर गरोंडा करनाल में था, उसी तरह आपका फल उत्कृष्टता की जो फ्रूट एक्सीलेंस सेंटर उत्कृष्टता, वो है मंजियाना, मंजियाना सिरसा। यूनिवर्सिटी चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी, चौधरी देवीलाल का संबंध सिरसा से। 2003 5 अप्रैल 2003 को किसके नाम पे? चौधरी देवीलाल, किसानों का मसीहा। इनका एक नारा था, लोकराज लोकलाज से चलता है। ये पहले वो हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, जो भारत के उप प्रधानमंत्री भी बने थे। अनकाई दल बहुत बार पूछ चुकी है एचएसएससी, अनकाई दल कहाँ है? सिरसा में। परंतु आपका बसई आदर भूमि गुरुग्राम, गुरुग्राम में हमने 3-4 बातें छोड़ दी। सुल्तानपुर पक्षी विहार, आपका लाल गुबंद जो कि एक धरोहर,
संरक्षित स्मारक व धरोहर है, हरियाणा सरकार के अंडर में। लाल गुबंद, चोर गुबंद आपका नारनौल में, वो भी एक संरक्षित धरोहर है। लाल गुबंद सोना में है ये लाल गुबंद। खांडसा को समर्पित मंदिर नहीं, एकलव्य को समर्पित मंदिर खांडसा, खांडसा गांव। खांडसा गांव का संबंध भी पूछ सकता आपका, गुड़गांव से रहेगा। एकलव्य को समर्पित मंदिर। और एक आधी चीज है वो हम क्वेश्चंस के थ्रू निकाल लेंगे, तो आप टेंशन मत लीजिए कि हमें कुछ छोड़ दिया गया। अब है लाला दुखी, लीलाधर दुखी, लीलाधर दुखी संग्रहालय। इनका म्यूजियम है ये, कहाँ है? सिरसा में। कब बना था? 2001, 26 अप्रैल 2001 को, 26 अप्रैल। आपकी CDLU 5 अप्रैल 2003। एक है तारा बाबा कुटिया, तारा बाबा की कुटिया आपकी सिरसा में। रानिया विद्रोह 1818 में था, लेकिन 1837 में जो रानिया परगना था उसको सिरसा से, हरियाणा से अलग कर दिया गया था। ये याद रखना, वो स्लिप ऑफ टंग की वजह से 1837 में रानिया विद्रोह बता दिया। रानिया विद्रोह 1818 में था, 1837 में रानिया जो परगना था उसको हरियाणा से अलग कर दिया गया था। प्रमुख व्यक्ति तो आप सुन लीजिए, चौधरी देवीलाल, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, दुष्यंत चौटाला, ये सारी चौटाला फैमिली कहाँ से बिलोंग करती है? सिरसा से। सुनील ग्रोवर या फिर डॉक्टर गुलाटी आपके सिरसा से। शंकर सम्राट, जादूगर शंकर सम्राट का संबंध एलानाबाद। एलानाबाद का पुराना नाम क्या था? खड़ियल, खड़ियल। इकदार फतेहाबाद का था। रक्तदान के लिए जो सिरसा है उसका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज है। सबसे कम वर्षा से कहाँ मानती है? सिरसा में। रियल में कहाँ होती है आपकी? भिवानी महेंद्रगढ़। HSSC मानती है सिरसा। कौन सा जिला है? दक्षिण पश्चिमी। स्टेडियम है सतनाम जी स्टेडियम, जैसे आपका जो राम रहीम जी का वो क्या है, डेरा सच्चा सौदा। सिरसा में है। उसी तरह सतनाम स्टेडियम, सतनाम, इसका संबंध आपका सिरसा से है। भगत सिंह स्टेडियम सिरसा। जो उड़ीसा के राज्यपाल थे उनका गणेश लाल जी का संबंध आपका सिरसा से। एक है आपकी जल परियोजना ओटू बैराज, ओटू बांध, ओटू बांध, ये आपकी घग्गर नदी पे है सिरसा में। सो जल परियोजना हम अलग से कर लेंगे। सिरसा जिला आज इतना है, क्योंकि बहुत सारी जानकारी सिरसा में नहीं है, मतलब मोस्ट यही है बस। सैरिस कंवन, लीलाधर दुखी संग्रहालय आपका, अनकाई दलदल, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी, जामा मस्जिद आपका, रानिया विद्रोह 1818, रानिया जो परगना था उसको अलग किया गया 1837। फेमस मेले, तीज का मेला, गणगौर का, गुग्गा जी का, बाबा भूमणसा का, सरसाई नाथ का। और जैसे चोरमोर गुरुद्वारा, एक गुरुद्वारा है गुरु नानक देव जी को समर्पित, पहली पातशाही का गुरुद्वारा है। चिल्ला साहिब, कल कुरुक्षेत्र में पढ़ा था, बावली साहिब है, यहाँ पे चिल्ला साहिब, तो याद रखना। तो आज के लिए बस इतना ही। आप उम्मीद करते हैं आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो आप सेशन को शेयर किया करो। देखो हमारी बाकी जो पढ़ाते हैं उनकी तरह नहीं है कि बीच में चलो शेयर कर दो, ये कर दो, वो कर दो। आपको अगर अच्छा लग रहा है, आप लाइक करके जा रहे हो तो शेयर कर दो। बस एक टीम स्पिरिट की बहुत ज़्यादा जरूरत है, आपका ही फायदा है इसमें, क्योंकि हम जो कंटेंट ढूंढ के आपके लिए लेके आ रहे हैं दिन रात मेहनत करके, तो हमारा भी थोड़ा बहुत आप देख लिया करो। बाकी अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई थिंक सिरसा से ऑलमोस्ट चीजें हो गई। कोई जल परियोजना से संबंधित अगर कुछ रहता होगा तो हम जरूर कर लेंगे आगे। सो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।